अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइज़ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड गाइज़ जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दे मस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड गो टू द सब्सक्रिप्शन सेक्शन। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन उसके बिल्कुल साथ राइट साइड पे होगा, आप उसको प्रेस करें एंड गाइज़ उसके बाद आपके सामने 3 बार्स आती हैं, उसमें से आप ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें एंड लेट्स स्टार्ट द लेक्चर अलॉन्ग विद माई क्लास। तो जी भाईजान करें शुरू। हम पढ़ रहे थे बेसिकली पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो 2 हमने पढ़ ली थी, बाकी की भी पढ़ते हैं। वी आर जस्ट अबाउट टू डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी 3 पढ़ी हैं, बाकी 5 रह गई हैं, लेकिन वो सिंपल हैं। अब उस पर हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम जस्ट उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे लगना था जो हमने पढ़ ली हुई हैं। अच्छा यार देखें अहमद भाईजान, ये देखें ज़रा, अब जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी आती है जो हमने अभी पढ़नी है, दैट इज़ क्वाइट सिंपल, कंप्लेक्सिटी इन बिहेवियर। कंप्लेक्सिटी इन बिहेवियर। यार ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको हम बाज़ औक़ात मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। 4th प्रॉपर्टी है यार, इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इनको हम कह सकते हैं दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स। और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना यार, मैक्रोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम्स कंटेन, बाज़ औक़ात काउंट हो भी जाते हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा भाईजान, तो इस तरह से फिर हम कह सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है। आप प्रोटीन्स की बात कर लें, प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। ये जो मेडिकल वाले नमूने हैं ये पढ़ेंगे, तो इंजीनियरिंग वाले नहीं पढ़ेंगे इसकी डिटेल। तो अब देखें ये बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होते हैं। लाइक आप प्रोटीन्स को देखें, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कार्बोहाइड्रेट्स देखें, कार्बोहाइड्रेट्स की रिंग्स एंड चेन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, जितने भी लाइफ मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। और इसके अलावा क्लोरोफिल की बात कर लें, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। इन कंपाउंड्स की डिटेल जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उन्होंने भी चैप्टर 14 में मैक्रोमोलिक्यूल्स में जाकर पढ़नी है इनकी डिटेल भी। तो इसमें जस्ट हम इतना ही लिखेंगे कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं स्ट्रक्चर में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद रेट्स ऑफ रिएक्शन की आई थिंक हेडिंग होगी इसमें, या आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसी चैप्टर के एंड पे आइसोमेरिज्म एक अलग टॉपिक है, तो हम इसको जस्ट इसकी डेफिनेशन ही कंसिडर करेंगे। तो नंबर 5 पे आइसोमेरिज्म, यहाँ पर हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी होती है। अब आइसोमेरिज्म सिंपली होता क्या है, बाज़ औक़ात मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। मतलब क्या है, हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम molecular formula but different structural formula, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। मैंने अभी एग्जांपल दी थी यार, ब्यूटेन की बात कर लें आप, C4H10 ब्यूटेन, ब्यूटेन की बात कर लें C4H10, ये है इसका मोलेकुलर फार्मूला, वो सेम है। इसके स्ट्रक्चर 2 बनाए जा सकते हैं, एक बनेगा CH3, सीधी लाइन में सारे के सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड N ब्यूटेन। और दूसरी एग्जांपल जब लिखेंगे उसमें सारे के सारे पार्टिकल सीधी चेन में नहीं आते, तो ये आइसोब्यूटेन में आ जाता है। दिस इज आइसोब्यूटेन या आइसोब्यूटेन कहेंगे इसको। अच्छा देखिए, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इस फेनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, लेकिन इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लास्ट पे जाके। उसके बाद मुझे बताएं इससे नेक्स्ट क्या है, आई थिंक वही होगा इसकी रेट्स ऑफ रिएक्शंस, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन या स्लो होते हैं। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इसकी प्रॉपर्टी है 6th, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस या कोवलेंट कंपाउंड, रेट्स ऑफ रिएक्शंस क्या लें, ऑर्गेनिक रिएक्शंस। यार रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं वो स्लो होते हैं,
स्लो होते हैं जी, और जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं ना वो फास्ट होते हैं। इसकी मैं सिंपल सी रीज़न बता देता हूँ आपको, भाईजान थोड़ा फोकस कर लें। इसकी मैं रीज़न बता देता हूँ ये स्लो क्यों होते हैं। इसमें जो पहले बने हुए बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, ब्रेकेज ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स, ब्रेकेज ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स, पहले बने हुए बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। दूसरे स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स होती है, ऐसे में ये रिएक्शन स्लो हो जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। देखें आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, उनमें बॉन्ड्स ब्रोकन पहले से ही हुए होते हैं, बस हमने मिक्स करना होता है तो नए बॉन्ड का बनना ही होता है, तो एक स्टेप इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो स्पीडीली हो जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो पहले बने हुए बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, फिर नए बॉन्ड बनते हैं, तो 2 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। अब ये सारी बातें मैं इतनी डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कल को जब आपने MD कैट या E कैट में जाना है ना, आप लोगों को लग पता जाना है, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आपको इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो अगर आप ये लेक्चर्स अच्छी तरह से सुनते चले जाएंगे तो देन, और ये लेक्चर्स आपको कल को MD कैट E कैट में भी हेल्प आउट करेंगे, आप सुन सकते हैं उस टाइम पे भी। अच्छा देखें नंबर 7 पे और लास्ट प्रॉपर्टी आई थिंक सो इसकी, वो है इसकी सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी, अच्छा यार सॉलिबिलिटी की बात करें ना, वैसे तो जनरली लिखा गया है कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। तो चले जी मैं इसकी आपको मज़ीद बात बता देता हूँ। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लाइक आप बात कर लें बेंजीन की, बेंजीन की बात कर लें, इसके अलावा आप अल्कोहल की बात कर लें, इसके अलावा आप ईथर की बात कर लें, इनमें सॉल्युबल होते हैं, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन दूसरी कैटेगरी में जो बताने जा रहा हूँ वो है, ये तो होते हैं नॉन पोलर, वो सिर्फ पानी में हल नहीं होते, नॉन पोलर। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो पोलर होते हैं। जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में भी किसी सूरत में हल हो जाते हैं। लाइक हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बीइंग पोलर, वो पानी के अंदर हल हो जाते हैं व्हेन दे आर स्मॉलर इन साइज। ठीक है, तो जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, दूसरी बात, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स या कंपाउंड्स एक ही बात है, कंपाउंड्स डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर व्हेन दे आर स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज होते हैं जब ये। और जो थर्ड कैटेगरी है, कुछ कंपाउंड्स इतने ढीठ होते हैं, होते तो ऑर्गेनिक हैं, कोवलेंट हैं, लेकिन यार वो किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, लाइक मैक्रोमोलिक्यूल्स, इनसॉल्युबल फॉरएवर, फॉरएवर। लाइक डायमंड की बात कर लें आप, डायमंड की बात कर लें, इस टाइम पे डायमंड ही जेन में आ रहा है, तो ये जो होते हैं ना, ये वाटर में भी डिसॉल्व नहीं होता। डायमंड की बात करें तो ये वाटर में भी डिसॉल्व नहीं होता, ये किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व नहीं होता, बिकॉज ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में आता है। ठीक होगी ना बात। तो गाइस ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। अब इससे नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, एक तो हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंस पे इनफैक्ट हम बात नहीं करेंगे, वो आप लोगों को मैं वैसे ही बता दूंगा। एंड गाइस आप इसको बुक से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये आपकी 10th की केमिस्ट्री में लिखी हुई है, वो ज़्यादा आसान लिखी है। फूड मटेरियल ऑर्गेनिक होते हैं, इंडस्ट्रीज़ जो उसके बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं, पेट्रोलियम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक हैं। मेडिसिन्स के अंदर जो है वो ऑर्गेनिक के सारे साल्ट यूज़ होते हैं, जैसा पेन किलर है तो डाइक्लोफेनाक सोडियम जो है वो यूज़ होती है, इसके डाइक्लो साल्ट जितने भी हैं उनके साथ ऑर्गेनिक कंपोनेंट लगा होता है। इसके अलावा जो है एंजाइम्स जो बनते हैं, भाईजान कैमरे में आगे शोर मचा लो वैसे ही। अच्छा जी, अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आती हैं। तो इवन कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ है, डाइज़ वगैरह जो बनती हैं कपड़े रंगने के लिए, बालों को डाई करने के लिए वगैरह वगैरह। तो खैर इसकी इंपॉर्टेंस आपने खुद पढ़नी है, मैं नहीं बताऊँगा। अब हम इससे नेक्स्ट जो है अगले आर्टिकल पे चलेंगे, जो आई थिंक सो कि जो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गाइज़ अब तक के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। अब ये है कि मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।